17 में बता दिया शायद कितना, 3 कितना था 17 का एपी कितना निकला था? एपी निकाले थे ना, 3 था, 3 6 9 ऐसा था। और लास्ट में कितना था सबसे ज़्यादा? 12 या 36। अच्छा होना चाहिए। ए का मान बता दिया 3 होगा, डी का मान कितना होगा 3, और एन का मान कितना था 12 9 12 अनुभाग था। एन का मान कितना होगा 12, और हमको निकालना क्या था एस एन। तो 12/2, 2 गुना ए का मान 3 और प्लस में 12 - 1 और गुना डी का मान कितना है 3। डायरेक्ट सूत्र लगा दिए। किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ आप सूत्र डायरेक्ट लगा दिए। अब इसको काटने कितना बार कटेगा? 6 बार में। कितना हो गया 6, इसको 6 कितना होगा 11, और 11 दिया डायरेक्ट लिख सकते हैं 33। ये हो गया 6 गुना 33 × 39, गुना करो कितना होगा 234। यही ना आंसर है, तो क्या दिक्कत है? अगला हिसाब देखो, 18 नंबर का हिसाब देखते हैं। ठीक है, ये 17 नंबर था, 18 को देख लेते हैं। 18 नंबर हाँ, ऐसे बना हुआ। ठीक है, हाँ क्या ठीक है, तो अरे ले कैसे रोका फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं। 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, इस तरह घूमते रह रहा है। देखना रहा यहाँ पर डॉट डॉट दिया हो मतलब और घूमते रहेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या बोला? पहला बोला कि ए है, बी, ए से बी है। यहाँ पर ए बोला, यहाँ क्या बोला बी। ठीक है, पहला बोला L1 L2 L3 L4। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, नीचे का L4 है। बाकी सब ऐसे L4 L5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो। ठीक है, उसी के साथ बना लोटा। चमकता है, देख लेते। ठीक है, फिर इसको गिरा दो नीचे से। चलो देखो रे, अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। हमको निकालना है इस पूरे का, क्या निकालना है? क्या बोला क्वेश्चन में? करा कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 1.1 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, ये सर्पिल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सर्पिल आकार बोलते हैं। ऐसे रहेगा ना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सर्पिल। ठीक है, तो सर्पिल बोला। एक सर्पिल बनाया गया, जैसे आकृति में दर्शाया गया, क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है? मतलब कि इस सर्पिल की हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? चलो देखते हैं क्या है कुल लंबाई। पहला देखो रे, पहला हम मान लेते हैं कि मान दिया हुआ ही है। माना कि पहला इतना है ना, इतना हम कैसे निकाल पाएंगे? देखो पहले इतना निकालेंगे। अब देखो ये जो होता है इतना, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? हम जानते हैं। ऐसे पूरा रहेगा तो क्या होगा? वृत्त। पूरा क्या होगा? वृत्त। और इसको अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो हर जगह आधा है कि नहीं, और फिर यहाँ पर आधा है कि नहीं, फिर यहाँ आधा है, तो हर जगह क्या है? अर्धवृत्त आकार के। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। जैसे माना कि L1 L2 L3 L4 अर्धवृत्त है, जिसकी त्रिज्या क्रम से ऐसा मान लेते हैं। पहला क्या मान लेंगे? R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा का R4 है। ठीक है, इतना मान लिए। अब आगे देखो, इसके आगे डॉट डॉट भी चल सकता है। R4 डॉट डॉट है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, हमको अर्धवृत्त निकालना है। तो लिखेंगे पहला कुल सर्पिल की लंबाई।
कुल सर्पिल की लंबाई बराबर क्या होगा? तो पहला लिखेंगे L1 की, देखो ये जो गोलाकार होता है नहीं, गोलाकार इसको हम बोलते हैं, इसका परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पर अगर ये त्रिज्या है और त्रिज्या के जो गोलका दिख रहा है ये पूरा चारों बगल, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोल देते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अर्धवृत्त है तो क्या बोलेंगे? L1 की परिधि प्लस में ये सब का निकालेंगे L2 की परिधि, और प्लस में क्या होगा? L3 और L4 की परिधि। अगर L1 का परिधि निकालेंगे तो क्या होगा? तो परिधि होता है 2πr, तो त्रिज्या क्या होता है? 2πr। लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्धवृत्त है ना, तो जितना परिधि पूरा वृत्त का होगा और आधा का निकालना है तो क्या करेंगे? 3 आधा हो रहे। अगर मान लो पूरा परिधि 4 है, इसका आधा करना है तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे ना। अगर 8 है, 8 का आधा 4 होगा, तो हमको किसका 200 करा ना, क्या लिख देंगे? πr1 प्लस फिर क्या लिख सकते हैं? πr2 प्लस में πr3 प्लस में डॉट 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 πr, इस तरह से। ठीक है, हमको इस तरह से निकालना है। एक काम करते हैं, तो सब में पाई है ये ना, हम सब का पाई कॉमन लेते हैं। पाई कॉमन बचा है क्या? r1 प्लस में r2 प्लस r3 प्लस में डॉट 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 क्या rn तक। ठीक है, अब यहाँ देखो हम जोड़ नहीं रहे हैं क्या? यहाँ जोड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे? पाई रहने दो। r1 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ 1.0, 0.5 है रे, 0.5। दूसरा क्या है? 1.0 प्लस 1.5 2.0, ऐसे है। ठीक है, कहाँ तक? n पद तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका प्लस अगर जो पहले रहता है उसको हम a बोलते हैं, ये जो दूसरा दोस्तों d निकालने के लिए क्या करेंगे? a2 माइनस a1। तो यहाँ से हम निकालते हैं, लिखेंगे पाई, चूँकि लिख देंगे a1 बराबर कितना है, या a बराबर 0.5, d बराबर कितना लिखेंगे? तो 1.0 माइनस में 0.5, कितना निकलेगा? 0.5। कितना निकलेगा? अब सूत्र लगाएंगे। कौन? चूँकि जोड़ रहे ना, जब हम जोड़ लगाते हैं तो सूत्र कौन लगाएंगे? SN का सूत्र लगाएंगे। यहाँ तो थोड़ा उतारो, यहाँ पर करा कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त तक बोला, हिंदी में लिख के दिया 13, तो n का मान लिख देना कितना? 13। तब सब बनाना, एक चीज़ और कर लेना। तब यहाँ जब 13 तक दिले है तो r13 कर देना। तेरे पद तक। यहाँ सूत्र लगाते हैं 13/2, 2a 13 माइनस 1 गुना में d। इस नंबर हिसाब देखो कह रहा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले पे 20 लठ, उससे ऊपर 19, 18, 17 ऐसे रखा गया। कह रहा है कि पंक्ति में कितने रखे गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो, नहीं खुद बनाएंगे, उतने पहले फुर्सत नहीं है, वो मैं था बनाने लग बनाई थी। देखो रे, इसमें माना गया क्या? मानते हैं कि सबसे नीचे, माना कि सबसे नीचे वाले कतार में लट्ठों की संख्या कितना दिया? 20। फिर दूसरा कतार में सबसे नीचे, उससे ऊपर वाले में कितना है? 19। फिर उससे ऊपर वाला में कितना है? 18। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि AP बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? सबसे पहले 20 है,
फिर 19 है, फिर कितना है 18 है, इस तरह 17 होगा। अब देखो, और ये हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको बोला है कि सभी जो लाठी है सभी का योग कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चलो ए का मान कितना दिया हुआ है 20, डी निकालेंगे क्या होगा 19 माइनस में 20 माइनस 1, और एन का एन का मान दिया कितना 200 दिया हुआ। हमको निकालना क्या है एन का मान, क्या निकालना है एन का मान। तो एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर हुआ, हमको बोला कतार की संख्या दे, तो जहाँ बोला हमको कतार की संख्या निकालने तो हम किसका मान निकालेंगे, चलो निकालते हैं। सूत्र लगाते हैं एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। लगाओ सब का मान रखो जल्दी से। एन का मान कितना रे 200 बराबर में एन का मान एस एन का मान है, एन का मान हमको पता नहीं है, 2 गुना ए का मान कितना दिया 20 n-1 और डी का मान, तो एक काम करते 200 इधर 2 गुना में है ना, कहता गुना में भाग में गुना में रे 2 भाग में है ना, इधर आएगा तो बराबर एन बचा, ये कितना हुआ 40, और इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एन, और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, क्योंकि एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा। आगे देखते हैं, ये हो गया 400 बराबर में एन 40, ये माइनस एन प्लस में 1, जो ठीक कितना होगा तो 400 बराबर एन और 40 से कितना होगा 41, और माइनस में एन से गुना करते हैं, इधर करते हैं। अगर एन से गुना करेंगे कितना होगा 400 बराबर में 41 एन और माइनस में एन स्क्वायर, उसी को उस पर लिया हो 400 है 200 गुना 2 400, तो इसको इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में एन स्क्वायर, और ये प्लस में तो माइनस में 41 एन और फिर प्लस में 400 बराबर 0। इसको फिर से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेगा 400 का, तो 400 गुणनखंड होगा, करते हैं 25 25 एक काम करते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये हुआ 16 और ये कितना हुआ 25, और हम जानते हैं 16 और 25 जोड़ के कितना है 41 नहीं हुआ क्या, तो इसी को हम रख लेते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे तो एन स्क्वायर और 41 को लिख सकते हैं 16 प्लस में 25 इंटू में एन प्लस में 41 400 बराबर 0, एन स्क्वायर माइनस में 16 एन और ये प्लस माइनस 25 एन प्लस में 400, ठीक है। अब एक काम करते हैं एन कॉमन लेते हैं, एन माइनस में 16 माइनस में 25 कॉमन लेंगे तो एन माइनस में 16 बराबर 0, एन माइनस 16 और एन माइनस 25, तो एन बराबर एक बार 16 आ गया और एन बराबर एक बार कितना आ गया 25, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि एन का मान कौन सही होगा, ऐसे दोनों हो सकता है लेकिन हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे तो ज़रा देखो, अगर मान लो एन का मान 16 है, इसका मतलब ये हुआ क्या ना देते हैं देखो एन का मान आया ना। अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे, अगर एन का मान 16 आया इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाठी रखे हैं उसमें कतार की संख्या कितना है 16, और यदि एन का मान हम 25 लेंगे तो कतार में लाठी के कतार की संख्या कितना है 25। तो हम ये काम करते हैं, हम जानते हैं सबसे नीचे कितना रखा गया 20, तो इसी तरह से हमको पता है कि सबसे लास्ट में जो रखा जाएगा उसको हम क्या मानते हैं एन एन मानते रे। इसका मतलब ये है, पहले इसको उतारो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसा मानते हैं यदि एन बराबर कितना हो 16, यदि एन बराबर कितना हो 16 मतलब कतार की संख्या कितना होगा 16, तो हम निकालेंगे ए 16 बराबर कितना होगा, ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी, ए का मान कितना था 20 और प्लस में 15 और डी का मान कितना था, तो कितना हो गया 20 और प्लस में -15, प्लस माइनस माइनस है ना होगा रे -15, तो कितना हो गया 5। यानी कि सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर पर रखेंगे क्या रखेंगे 5, ठीक है। जैसे ऐसे कतार जमा करें दे, इसका मतलब है ये 16, अगर 16 को कतार बनेगा तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे 5 को लकड़ी रखेंगे, रख सकते हैं। अगर यदि मान लो कि एन का मान कितना हो 25, तो ए 25 बराबर कितना होगा ए प्लस में 24 डी, ए का मान कितना है 20 और 24 डी का मान -1, तो 20 प्लस माइनस -24 घट कितना आएगा -4, यानी कि ए 25 बराबर कितना होगा -4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 को लाइन होगा तो हम सबसे ऊपर पर जो लकड़ी की संख्या रहेगा कितना रहेगा -4। अब जरा बता लाठी की संख्या -4 होगा क्या, कैसे होगा,
अगर हम ऊपर रखेंगे तो लाठी से कभी माइनस में होगा क्या? नहीं होगा। अतः कह सकते हैं कि n बराबर 25 संभव नहीं है। जो अतः n बराबर 25 जो है वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो कतार की संख्या क्या होगा? क्या कतार रहेगा? 16 का। अतः कतारों की संख्या 16 है। कतारों की संख्या 16 है। कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस, ठीक है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू के एक सीधी रेखा और अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखी गई है। तुमको फिगर देख के लग रहा दिख रहा होगा बगल में इधर देखो 20 नंबर का देखते हैं। तो यहाँ बोला कि पहला दूरी बोला यहाँ पर मान ली बाल्टी है, मान लो बाल्टी है। पहला है कितना दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर। फिर दूसरा कितना है? 3। फिर अगला कितना है? 3। इस तरह अगला कितना है? 3। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 3 मीटर दूरी पर रखी गई है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। कितना आलू है? 1 2 3 4, आगे होगा 10 रखी हुई है। अब आगे का कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ठीक है, ठीक है, डाल दी। दौड़ रहा, ठीक है। हाँ, किधर दौड़ रहा? हम इधर दौड़ रहा है, हम उधर दौड़ा कौन लाएंगे? ठीक है, दौड़ रहा बकलोल बच्चा ये तो है। शक्ल मिलाओ, देखो अब दौड़ रहा। अगर जरा मान लो कि प्रथम प्रति को, जैसे मान लो कि प्रथम आलू उठाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब जरा बता यहाँ क्या बोल रहा है? अगर मान लो ये बाल्टी है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ जाएगा? यहाँ। गाछ नहीं रे, बाल्टी है, गाछ कहाँ है? अरे छोड़। अब यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, कहाँ जाएगा? पहला आलू पास। अब पहला आलू पास जाएगा और इसको उठा कहाँ रखेगा? बाल्टी। अब तुम जरा बता, अगर पहला आलू उठाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? देखो यहाँ से यहाँ आया, कितना दूरी? तो फिर उठा फिर रखने भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कितना होगा? मतलब प्रथम आलू उठाने में तय की गई दूरी कितना होगा? 10 मीटर। फिर बात करेंगे दूसरा आलू उठाने में तय की गई दूरी कितना होगा? देखो यहाँ 5 है ना, यहाँ तो 5 हुआ, फिर यहाँ जाएगा ये उठाएगा ना, तो 5 3 8, 5 3 कितना हो रहे? 8। 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर आया, कितना हुआ? 16। फिर अगर तीसरा की बात करेंगे, तीसरा आलू उठाने में समय कितना लगेगा? तो यहाँ देखो, यहाँ 5 3 8 8 3 11, 11 मीटर गया और 11 मीटर आया, कितना हुआ? 22। इस तरह अगर हम बोलेंगे AP बराबर, इस तरह AP क्या होगा? तो 10 16 22 डॉट डॉट क्या वाले आलू है? 10 हुआ ना, तो 10 पद होता हूँ, 10 आलू तक हटा देता हूँ, नहीं कर देता है। A का मान कितना है? 10। D का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 10 कितना होगा? 6। और N का मान कितना है? 10 आलू बोला ना रे, तो 10। N का मान कितना है? और पूरा हमको निकालना क्या है? ठीक है, निकालो। हाँ नहीं करो, फिर कल के बदले इतने ऐसे में क्या सूत्र होता रे? n/2 2a प्लस, बताओ n का मान कितना है? 10 बटा में 2, 2 a का मान 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान 6। काटो, कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 20। घटेगा तो 9, 9 छा के 54, तो 5 और 20 54 कितना होगा? 74। गुना कर देना, 4 दूना 5 चौक 20, 7 दूना 14, 14 2 ऐसा मान कितना हो गया? 160 मीटर। मतलब 160 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा।
फिर 1 मिनट, 7 × 5 = 35, 2 37 ना होगा, ठीक है, 370 मीटर होगा। ठीक है, इसको बना के लेकर आना।